गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BTML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात कर रहे थे। इनमें हमारा उसके उद्देश्य वगैरह हो गए थे, प्राकृतिक उनकी परिभाषा आदि, मानव भूगोल की परिभाषा, उनके विषय क्षेत्र, उनके अर्थ के बारे में हम अध्ययन कर चुके थे। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो है मानव के व्यवसाय। मानव के व्यवसाय। हाँ, तो हमने बात की मानव के व्यवसाय के बारे में, यानी मानव व्यवसाय का अर्थ क्या है। तो हम कह सकते हैं मानव जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि करता है, यानी मानव जो भी क्रिया करता है उससे आर्थिक वृद्धि करता है, ये सभी मानव व्यवसाय में आती हैं। या फिर कहें मानव जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को, मानव के द्वारा जीवन यापन के लिए की जाने वाली जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो सभी व्यवसाय कहलाती हैं। यानी मानव द्वारा जीवन यापन के लिए मानव द्वारा जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रिया आर्थिक क्रियाएं व्यवसाय कहलाती है। ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं, ये आर्थिक क्रियाएं कुछ भी हो सकती हैं। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, किसी भी तरीके की आर्थिक क्रियाएं हो सकती हैं। जो अपने जीवन यापन के लिए मानव आर्थिक क्रियाएं करता है उन्हें व्यवसाय कहते हैं। अब हम बात करते हैं जो आर्थिक क्रिया है इनके बारे में, कि आर्थिक क्रिया है क्या। यानी मानव की जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का मतलब है कि मानव की जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं सभी क्षेत्रों में जलवायु के अनुसार, वातावरण के अनुसार, उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार, सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार, ग्रामीण या नगरीय क्षेत्रों के अनुसार, उनकी बुद्धि क्षमता के अनुसार, कार्य कुशलता के अनुसार, ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं सभी की अलग अलग मानी गई हैं। मनुष्य द्वारा आदिम समय में वनों से संग्रहण करता था, लकड़ी काटता था, ये थी उसकी आदिम क्रियाएं। यानी जब मानसिक विकास कम हुआ, धीरे धीरे मनुष्य ने प्रगति की और आगे चलकर कृषि कार्य में अपना योगदान निभाया। स्थानांतरित कृषि करने लगा, यानी कृषि को बदल बदल कर बोने लगा। पहाड़ी जंगली क्षेत्र में जाकर
पेड़ पौधे काटता, उसे जलाता और उसके जगह कृषि कार्य करता 3-4 साल तक, उसके बाद वो आगे करता। ये स्थिति बनी स्थानांतरित कृषि। और इसके बाद बात आती है जो समुद्री क्षेत्रों में है मत्स्य पालन किया जाने लगा, कि समुद्रों के पास अच्छी तरीके से मत्स्य पालन हो सकता है। उपजाऊ मैदानी भागों में कृषि कार्य किया जाने लगा। इसके साथ साथ जो खान है, खानों से खनन कार्य किया जाने लगा। औद्योगिक क्षेत्रों से विनिर्माण की स्थिति उत्पन्न हुई ताकि हमें एक अच्छी स्थिति मिल सके, हमारे को रोजगार प्रदान किया जा सके। आर्थिक क्रियाएं अलग अलग होने के कारण क्या है? देखो, आर्थिक क्रियाएं अलग अलग होने के कारण है उनकी भौतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति के आधार पर या वातावरण अनुकूलन के आधार पर होती है। जैसे प्राचीन समय में आदि मानव द्वारा संग्रहण का कार्य करना एवं व्यापार की स्थिति को अपनाना, संग्रहण, आखेट आदि स्थिति को अपनाना। फिर उपजाऊ भूभाग, समतल भागों में कृषि कार्य, इसके अलावा जल क्षेत्र में मछली पालन, जल क्षेत्रों में मछली पालन, खानों से खनन कार्य, उद्योगों से विनिर्माण कार्य किया जाने लगा। यानी सभी स्थितियां अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मानी गई। अब बात आती है कि मानव के जो व्यवसाय हैं उनकी बदलती स्थिति के कारण क्या है, किस कारण से इनकी जो स्थितियां हैं, ये व्यवसाय धीरे धीरे बदले हैं। मानव व्यवसाय के बदलती प्रकृति कि प्राचीन समय में जो मानव आखेट करता था, संग्रहण की स्थिति को अपना था, इधर उधर के कार्य करता था, शिकार करता था, जंगलों में रहता था, वनोत्पादन से कुछ न कुछ कार्य करता था, घुमक्कड़ स्थिति थी। धीरे धीरे उन्होंने अपने मन में ठाना कि इन कार्यों से अपना जीवन यापन नहीं हो सकता, तो उन्होंने उन स्थिति को बदलकर धीरे धीरे कृषि कार्य करना करा। कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन के अलावा उन क्षेत्रों में कुछ और कार्य किए जो अपनी उदर पूर्ति के लिए, यानी अपने पेट की
पूर्ति के लिए धीरे धीरे उन्होंने विकास किया और धीरे धीरे स्थानांतरित कृषि अपनाई, पशुओं को पाला, पशु को ऋतु प्रवास कराया गया, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग क्षेत्रों में, यानी ग्रीष्म ऋतु में पहाड़ी क्षेत्रों में और शीत ऋतु में घाटी क्षेत्रों में पशुओं को पाला जाने लगा। इसके बाद स्थिति उत्पन्न हुई कि जो व्यवसाय है, व्यवसाय के काल कितने हैं, व्यवसाय के जो काल हैं, विकास के 4 काल हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल में मानव जंगली जानवरों का शिकार करता था, कंदमूल खाता था, अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश नहीं करता था, मांस मदिरा आदि का सेवन करता था। फिर बाद में आता है प्राचीन काल। प्राचीन काल में मनुष्य ने धीरे धीरे अपनी स्थिति को सुधारा और वह एक अग्रसर स्थिति में बना, कृषि के साथ साथ पशुपालन कार्य करने लगा और अन्य कार्य वो लोग करने लगे। इसके बाद स्थिति बनी मध्यकाल की। मध्यकाल में मानव ने कुछ आर्थिक गतिविधियां उत्पन्न की, अन्वेषण की, खोज की, तकनीकी सुविधाएं, व्यापार, वाणिज्य आदि स्थितियों में इन्होंने एक साम्यवादी स्थिति अपनाई। और आधुनिक काल में एक काल आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में मनुष्य ने कृषि कार्य के साथ साथ कृषि से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद है उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों में पहुंचाना, अधिक उपयोगी बनाना, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा और आगे की ओर गति प्रदान की, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उन पीढ़ी के लिए ये स्थितियां ऐसी बनी रहें कि हमें लाभ प्रदान हो।